प्रिंसिपल ने सख्ती से मना किया होता है कि उस बिल्डिंग में जो है ना कोई भी नहीं जाएगा। 6 महीने बाद कोई उस बिल्डिंग में दोबारा जाने लगा था। और एक तो उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे वहां से कोई बुला रहा है। कहते हैं से रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो मुझे से देखती है, कहती है मुझे इस बिल्डिंग में जाना है, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। गाइस मुझे लगता है कि वो जो है टीचर भी साइकोपैथ थी। वो जमीन पे लेट कर ऐसे लोट पोट हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। कार साहब उनको बताते हैं कि आपकी बेटे पे ऐसे ऐसे साया वगैरह हुआ था, ये सब वगैरह। प्रिंसिपल कहती है तुम पर जो है ना केस होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से इस बच्ची के साथ ये सब हुआ है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं फिर से आ चुकी एक न्यू स्टोरी के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद की थी। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना दोबारा से एक न्यू हॉरर स्टोरी लाई जाए। मेरी जिंदगी में ना से बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि है अभी रियल, ठीक है, बिल्कुल रियल। मेरी पिछली स्टोरी भी बिल्कुल रियल थी, इस तरह से आज की स्टोरी भी बिल्कुल रियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जनरल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है थी स्कूल की स्टोरी। तो ये बात तब की है जब मैं थी 5th क्लास में। उस टाइम मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। एक्चुअली हमारा स्कूल ना बहुत ज्यादा बड़ा था। लाइक आप कहते हो कि इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। अब जो है ना हमारे स्कूल में एक न्यू बिल्डिंग बन रही थी। तो प्रिंसिपल ने हमें कहा कि ना आप लोग आज भी न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब हम लोग ना अपनी पुरानी वाली बिल्डिंग को छोड़ के ना नई वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। स्कूल टाइम में ना मेरी दोस्तें बहुत ही कम होती थी। अब उस स्कूल में ना मेरी एक ही दोस्त थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी दोस्त का नाम होता है किंजा। अब जब हम न्यू बिल्डिंग में चले जाते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वाह यार अब न्यू बिल्डिंग होगी, न्यू क्लास होगी। और सबसे ज्यादा खुश थी मेरी दोस्त। वो कहती है अब तो मैं डेली स्कूल आया करूंगी। हमारी जो है ना एक मिस न्यू आ गई थी। और ये स्कूल ना हमारा सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, इसमें बॉयज नहीं थे। अब जो न्यू टीचर होते हैं ना वो हमें ना थोड़ी सी ना नेचर में काफी अजीब सी लगती है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। कभी ये ले आओ तो कभी वो ले आओ, तो कभी ये ले आओ तो कभी वो ले आओ। अब एक दफा ना उस टीचर ने मेरी जो है ना दोस्त को भी भेज दिया काम करने के लिए। लेकिन उस टीचर को क्या पता था कि ये गलती उसको स्कूल से बाहर भी निकलवा सकती है। अब होता क्या है कि जो मेरी टीचर होती है ना, जो न्यू टीचर होती है, वो मेरी दोस्त को कहते हैं कि तुम जाकर ना पुरानी बिल्डिंग से लेकर आओ एक फोल्डर। और वो मिस कहते हैं कि तुम जाके अकेली लेकर आओ। अब मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा भोली भाली सी, उसने जो है इसकी बात सुन ली, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। प्रिंसिपल ने सख्ती से मना किया होता है कि उस बिल्डिंग में जो है ना कोई भी नहीं जाएगा। उधर इतने बड़े बड़े लोग लगा दिए होते ताकि उस बिल्डिंग में कोई भी ना जाए, सिर्फ बाहर जो है ना गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी थी। उस बिल्डिंग को छोड़े हुए हमें जो है ना 6 महीने हो गए थे। 6 महीने बाद कोई उस बिल्डिंग में दोबारा जाने लगा था और वो बदकिस्मती से मेरी दोस्त थी। अब मेरी टीचर की बात सुन के मेरी दोस्त चली जाती है भाई दूसरी बिल्डिंग में जो कि पुरानी हो गई थी। अब मेरी दोस्त जो है ना दूसरी बिल्डिंग में जा रही थी तो उसको जो है ना गार्ड्स ने रोक दिया होता है कि तुम क्यों जा रही हो, किससे पूछ के जा रहे। तो वो ऐसे कैसे कह रहे थे कि मुझे जो है ना टीचर ने भेजा ये वो। तो गार्ड्स कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम जाने देते हैं इसको। अब होता क्या मेरी दोस्त जो है ना उस बिल्डिंग में तो चली जाती है। उस बिल्डिंग की हालत जो है ना वो बहुत ज्यादा बुरी हुई होती है। एक तो उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं, इतने ज्यादा दरख्त कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बिल्कुल अंधेरे कह लो कि छाया हुआ होता है हर वक्त उस पे, ठीक है। अब वो जाती है क्लास में, वहां पे जाके लॉकर खोलती है और ना फोल्डर लेकर आती है। अब वो जब उस क्लास में जाती है उसको वहां से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है। लाइक आप कह लो कि उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। उस क्लास का हुलिया भी बहुत ज्यादा अजीब था, इतने ज्यादा जो है ना जाले लगे हुए थे मकड़ी के। अब मेरी दोस्त फोल्डर ले लेती है, ठीक है। जब वो क्लास छोड़ने लगती है ना वो वाली, तो उसको ऐसे ना सर में ना चक्कर आ रहे होते हैं। उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, वो बस गिरने लगी है। मेरी दोस्त बस फोल्डर लेती है और वहां से जो है ना फौरन से निकलाती है। फिर वो न्यू बिल्डिंग में आती है। वो इसको सारी बात बताती है कि वहाँ पे ना बहुत बुरे हालात थे, काफी अजीब सा मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। इसने कहा हाँ भाई पुरानी बिल्डिंग है, ये सब तो होना था ना। मैं इसने ना उसकी बात की तरह कोई सीरियस नहीं लिया था। मेरी दोस्त जो है ना मुझे भी आगे बता रही, तो बस इससे ना डरी हुई होती है थोड़ा सा, कहते हैं मैंने कहा यार काम हो जो, क्या हो गया क्या हो गया। मैं इस टाइम ना मिस की हाँ में हाँ मिला रही थी। मैंने कहा इतनी पुरानी बिल्डिंग है, जाहिर सी बात है पेंट भी ना उतर गया होगा, थोड़ी सी अजीब स्मेल आ रही होगी, क्या हो गया इसमें। खैर उसकी बात को जो है ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे ना मैं अपनी दोस्त का बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ कि कब वो आएगी, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो मुझे ये ना बताए कि मैं अगले दिन मैं स्कूल नहीं आने वाली। मैं अगले दिन स्कूल जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी दोस्त आई नहीं है। मैं सोचने लग जाती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरी दोस्त छुट्टी कर और वो मुझे ना बताए। अब होता क्या है, मैं घर जाकर उसको मैसेज भी करती हूँ कि वो कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देती। अब नेक्स्ट डे हो जाता है और मेरी दोस्त आ जाती है स्कूल। मैं काफी हैरानगी से पूछती कि कल तुम क्यों नहीं आई, तुमने क्यों नहीं मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। अब क्या होता है मेरी दोस्त मेरी बात को कोई रिप्लाई ही नहीं करती, वो बिल्कुल ऐसे मैं लगता पागल वागल हो गई। अब ना ब्रेक टाइम होता है, मेरी दोस्त से मेरे साथ लंच कर रही होती है। वो ना खाने को बीच में ही छोड़कर ना बाहर चली जाती है। वो ना वहाँ पर खड़ी हो जाती है जहाँ पे ना पुरानी बिल्डिंग सारी नजर आ रही होती है। अब वो ना वहाँ पे खड़ी होकर ना सिर्फ पुरानी बिल्डिंग को ऐसे देख रही होती है और देख देख के ना ऐसे हंस रही होती है।
मैं वहाँ जाती हूँ उसके पास में, कहती क्या हुआ किंजा, वो फिर मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं देती, वो सिर्फ बिल्डिंग्स को देख रही होती। मैं कहता वो पुरानी बिल्डिंग्स को भी देख रही हूँ, तुम्हें तो वहाँ पे बड़ा अजीब सा ही लगा था। वो कहते कि ना मुझे वो बिल्डिंग्स ना काफी ज्यादा पसंद आ गई है, मेरा दिल करता है मैं ना वहाँ पर जाऊँ। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे वहाँ से कोई बुला रहा है, लाइक मुझे कोई बुलाना चाहता है अपनी तरफ। मैंने कहा इतनी गंदी जगह पे तुम्हारा जाने का दिल करता है? मैंने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? वो ना बिल्डिंग के सामने ना ऐसे देख के ऐसे खड़ी होती है, हाई कर रही होती है किसी को, कहती देखो सामने तुम्हें कोई नजर आ रहा है, मेरी कोई दोस्त बन गई है जो कि मुझे ऐसे हाई कर रही है। मैं उसकी बात को तब भी सीरियस नहीं लेती, ठीक है। मैं कहती हूँ यार लगता पागल हो गई, इसकी बात को मैं इग्नोर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट डे मैं स्कूल आती हूँ, मैं ऐसे ऊपर जाती हूँ, ठीक है। किंजा सेकंड फ्लोर पे रहेगी, वो ना सेकंड फ्लोर पे ना नीचे बैठी हुई है जमीन पे, और ऐसे रोई जा रही है। किंजा क्या हुआ, कि तुम ठीक हो? तो मुझे ऐसे देखती है, करती है, मैं इसको देखना ऐसे करती हूँ, कहती बस मुझे कोई इस बिल्डिंग में छोड़ कर आया, मुझे नहीं पता, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। मैं फोन से भाग के जो है टीचर को बुला के आती हूँ। मैं कहती टीचर प्लीज ऊपर आओ, मेरे दोस्त जो है पागल हो गए, मेरे दोस्त पागल हो गए। मेरी टीचर कहती तुम्हारी तो ना दोस्त का यही लगा रहता है आए दिन। मैं न्यू वाली मिस को छोड़ने दूसरी मिस के पास जाती हूँ, प्लीज हेल्प करे, मेरी जो है दोस्त पागल हो चुकी है ऊपर। अब मेरे टीचर ऊपर आते हैं, वो किंजा से पूछते हैं कि किंजा को क्या हुआ है। वो ना अजीबोगरीब से आवाजें निकाल रही होती है, कहते मिस से देखते हाथ लगा कर, उसको बहुत तेज बुखार हो रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बीमार है। मिस भी ये कहते हैं कि लगता है कि ना इसको कोई बीमारी है, इसको कोई दौरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मिस नीचे जाती है, फौरन से ना कॉल करती है पर इसके मामा पापा को। अब जो है ना किंजा के आ जाते हैं मम्मा पापा, वो देखते हैं ना उनकी बच्ची वाकई में ना पागलों वाली हरकतें करे, मतलब जिस बिल्डिंग में जाना उस बिल्डिंग में जाना है। तो टीचर उनसे पूछते हैं कि आपकी बेटी को कोई बीमारी है? तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हमारी बेटी जो है बिल्कुल ठीक है, उसके साथ ऐसा कभी भी कुछ हुआ। तो मिस कहते हैं ये आप फिर आपकी बेटी को क्या हो रहा है, ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है? तो उसके पेरेंट्स कहते हैं हमें टाइम चाहिए अकेले में बात करने के लिए। हम जैसे पूछते हैं कि इसको हुआ क्या है, तो वो किंजा से पूछता है कि किंजा क्या हुआ। वो कहते हैं कि ना मम्मा मुझे बस उस बिल्डिंग में जाना, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मेरा कोई दोस्त है जो मुझे बुलाता है। उसके मम्मा पापा बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि वो बिल्डिंग जो है ना बहुत ज्यादा पुरानी है, ना तो उस बिल्डिंग में कोई बच्चा है। वो जो है ना किंजा को उस टाइम घर ले जाते हैं। अगले दिन ना जबरदस्ती उसके माँ बाप उसको स्कूल छोड़ने आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे बस जाना है तो उसी बिल्डिंग में जाना है। लेकिन उसके माँ बाप उसको न्यू बिल्डिंग ही छोड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी जो है पुरानी बिल्डिंग में जाए। अब वो न्यू बिल्डिंग में आते हैं, ठीक है। वहाँ पे आके भी ना उसने पूरी क्लास को जो है तंग करके रखा होता है। उसने जो है पूरी क्लास में ये शोर मचाते हैं कि मुझे उस बिल्डिंग में जाना, उस बिल्डिंग में जाना, उस बिल्डिंग में जाना। मेरी जो न्यू मिस होती है ना वो काफी ज्यादा ना, मैंने आपको पहले बताया खरूस सी होती है, उसको आ जाता है भाई गुस्सा। वो मेरे दोस्त का हाथ पकड़ती है, वो कहते हैं चलो अब तुम्हें उसी बिल्डिंग में छोड़ कर आती हूँ। मिस जो है ना मेरे दोस्त का हाथ पकड़ के जो है ना उसको छोड़ आती है दूसरी बिल्डिंग में। वो गार्ड्स को कहते हैं कि ना इसको 2 घंटे के लिए ना इसी बिल्डिंग में रहने दो। गाइस मुझे लगता है कि वो जो है टीचर भी साइकोपैथ थी, क्योंकि भाई ऐसे कोई किसी छोटे से बच्चे को पुरानी सी बिल्डिंग में कैसे छोड़ सकता है। अब मेरी दोस्त चली जाती है भाई उस बिल्डिंग में। अब मैं जो ना दूसरी बिल्डिंग से वो सारा नजारा देख रही होती हूँ कि वो क्या कर रही है। वो जैसे उस बिल्डिंग में एंटर होती है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ऐसे जंपिंग कर रही होती है। वो ना दरख्त जो होता है ना दरख्त, उसको जो है ना ऐसे हग भी कर रही होती है। उसके बाद मैंने एक ऐसी चीज देखी जिससे मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हुई, लेकिन मेरी दोस्त उसके ऊपर तो बेचारे को सदमा ही लग गया था। मैं देखती हूँ कि उसको जो है ना वहाँ पे दौरे पड़ने लग जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर दौरे। वो जमीन पे लेट कर ऐसे लोट-पोट हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे। और गार्ड्स होते हैं बाहर और उसको कोई भी नहीं देखता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं जो ना पहले तो शौक होती, मुझे समझ में नहीं आता मैंने करना क्या है। मैं उसको बस देख रही थी वो कर क्या रही है। वो जो है ऐसे उठ के ऐसे दौड़े उसको पड़ रहे होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे उठ भी रही होती है, ऐसे गिर भी रही होती है, लाइक थोड़ा उठ रहे थे, ऐसे आसमान पे नहीं चली जाती, तो थोड़ा सा उठ के ऐसे नीचे आ रही होती है, थोड़ा सा उठ के ऐसे नीचे गिर रही होती है जमीन पे। ऐसे करंट नहीं किसी को लग जाता वैसा उसके दौरे पड़ रहे थे। तो बस तक ये देख ना मैं इतना ज्यादा रोने लग जाती हूँ और चीखे मारती हूँ, बहुत ज्यादा चीखे। मैं रोते चीखे मारते नीचे जाती हूँ प्रिंसिपल के पास। मैं किसी टीचर से हेल्प नहीं लेती, मैं ना प्रिंसिपल को ना सीधा ऊपर लेकर आती हूँ। मैं कहती हूँ देखिए वो मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा है, उसको जो है दौरे पड़ रहे हैं। पहले तो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा शौक होती है, वो जाती है फटाफट। मेरी प्रिंसिपल जो है ना गार्ड को कहती है तुम्हें नहीं पता लड़की के साथ क्या हो रहा है। फोर्स जो है ना गार्ड उस लड़की को जो है ना उठाते हैं, और जो है मेरी मिस वगैरह भी पकड़ती है, ठीक है। उसको मेरे हाथ में पानी की बोतल होती है, जो कि जो है ना प्रिंसिपल मेरी दोस्त के ऐसे आंखों के ऊपर ऐसे मारती है, ठीक है ना। थोड़ी सी जैसे करते चीखे मार करती है, ऐसे चीखे मार के उसको दौरे पड़ रहे थे, ठीक। प्रिंसिपल को समझ में लग जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रिंसिपल जो है उसके पेरेंट्स को बाद में बुलाती है, पहले एम्बुलेंस को बुलाती है, कॉल की जाती है, उसको जो है फोन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल की जाती है कि आप जो है ऐसे इस हॉस्पिटल में चले जाए। अब जो है ना मेरी प्रिंसिपल जो होती है वो मिस के पास जाती है कि उसको वहाँ पर जाने की इजाजत किसने दी थी। जब मैंने मना किया था कि उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं जाएगा, तो किसने उस लड़के को वहाँ पर भेजा। सब बच्चे कहते हैं, मैंने भी कहा कि ना इस न्यू मिस ने कहा था कि ना उस बच्चे को भेजो इस तरह से। प्रिंसिपल ने जो है पहले उनको अच्छी खासी बात सुनाई, ठीक है। उसके बाद जो है ना उनको फारिग कर दिया, लाइक उनको जो है निकाल दिया गया था स्कूल से। प्रिंसिपल कहती तुम पर जो है ना केस होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस बच्चे के साथ ये सब हुआ है। अगर आज तुम उसको उस बिल्डिंग में ना भेजती तो उसके साथ ये सब ना होता। मेरी मिस जो है ना उस टाइम पे अपनी गलती नहीं मानी, वो कहती क्या हो गया, पुरानी सी तो बिल्डिंग थी, इसमें क्या था। खैर प्रिंसिपल ने जो है मिस को फारिग करा दिया होता है। मेरे जो दोस्त की हार्ट बीट है ना वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, उसका बिल्कुल भी हार्ट काम नहीं कर रहा होता, इसलिए उसको जो है ड्रिप्स वगैरह लग रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे, सब कुछ उसको
जो है ना काम किया जाता है उसमें प्रॉपर, लेकिन उसको जो है ना वहाँ से आराम नहीं आता। उसको जो है ना उसके माँ बाप ले जाते हैं कारी साहब के पास। कारी साहब उनको बताते हैं कि आपकी बेटे पे ऐसे ऐसे साया वगैरह हुआ था, ये सब वगैरह। तो ना उसके माँ बाप जो है सर पकड़ लो, उसके माँ बाप इतना रो रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ना आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इसको जो है ना दम वगैरह करेंगे, प्रॉपर इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। पूरा 1 महीने बाद जाके वो ठीक होते हैं, क्योंकि जब ऐसी चीजों को जो है ना किसी इंसान के साथ अटैचमेंट हो जाए तो उसको छोड़ने में टाइम तो लगता ही है। जब वो ठीक हो जाते ना उसके पेरेंट्स उसको दोबारा स्कूल में नहीं भेजते बिल्कुल भी। उसने हमेशा हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया था। मैं जो ना पहले थोड़ी सी सैड होती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था, तो मैं भी स्कूल को छोड़ के चली जाती हूँ। सो गाइस, ये थी मेरी आज की रियल हॉरर स्टोरी।